नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो आज के यंग जनरेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंडली में प्रेम में असफलता के योग। जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत से लोग आजकल प्रेम में जरूर पड़ते हैं। उसमें हम भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई देखने वाला हो सकता है। तो प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम एक अच्छा चीज़ है। प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं होती। बस वो प्रेम एक अच्छा प्रेम होना चाहिए और शुद्ध प्रेम होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को सफलता मिलती है और बहुत से लोगों को असफलता भी मिलती है प्रेम में। और बहुत से लोग असफल होने के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे योग की बात करेंगे, अगर वह योग आपकी कुंडली में है या आपके सामने वाला जो आपका लव पार्टनर है उसकी कुंडली में है, तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपको प्रेम में असफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि वह योग कुंडली में बनते कैसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक कुंडली ली हुई है। उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा हुआ 3 नंबर, यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। आपकी कुंडली में यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो प्रेम के लिए जो हमारा कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वो होता है पंचम भाव। तो चलिए, जो मैं सूत्र बता रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर वह सूत्र आपकी या आपके सामने वाले की कुंडली में हो तो आपको पहले से बहुत ज्यादा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं आप सभी को यह सूत्र बताने जा रहा हूं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कोई भी बन सकता है। अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, ध्यान से सुनिएगा, पंचम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो आपकी कुंडली में 90% प्रेम में असफलता के योग बन जाते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, चंद्र पक्षबली होना चाहिए, अगर इनमें से किसी ग्रह के साथ बैठा हो या इनमें से एक या एक से अधिक ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो कुछ हद तक बचाव होने की संभावना होती है। अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में मृत अवस्था में या अस्त अवस्था में हो और शनि, राहु, केतु, मंगल इनमें से एक या एक से अधिक ग्रह उसके साथ बैठे हो या इन ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, तब ये आपकी कुंडली में 100% प्रेम में असफलता का योग बन जाता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में मृत अवस्था में हो या अस्त अवस्था में हो और इनमें से कोई भी एक ग्रह उसके साथ बैठा हो या इनमें से किसी भी ग्रह की या एक से अधिक ग्रह की उस पर दृष्टि हो, तब आपकी कुंडली में 100% प्रेम में असफलता के योग बनते हैं। जैसा कि मान लीजिए इस कुंडली में जो पंचमेश बनता है वह है शुक्र। मान लीजिए कि शुक्र आपका अष्टम भाव में बैठ गया। ठीक है, शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठ गया। अब शुक्र मृत अवस्था में हो या अस्त हो। अस्त कब होगा? जब यहाँ पर इसके साथ सूर्य बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ शुक्र क्या हो गया? अस्त हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह, मान लीजिए कि शनि ही बैठ जाए, ठीक है, ठीक, शनि बैठ जाए या शनि ना बैठा हो या सूर्य ना बैठा हो, खाली शुक्र यहाँ पर अष्टम में बैठा हो और मृत अवस्था में हो, अगर उस पर शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल अगर इनमें से किसी की दृष्टि भी पड़ जाए तो भी मान के चलना चाहिए कि आपका प्रेम में असफलता का योग बन गया है। यानी कि पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में अस्त या मृत अवस्था में हो और इनमें से कोई ग्रह उसके साथ हो या इनमें से किसी ग्रह की उस पर दृष्टि हो, तो आपकी कुंडली में 100% प्रेम में असफलता का योग बन ही गया है। अगर यह योग आपकी कुंडली में बन गया है तो आपको अत्यंत सतर्क होने की आवश्यकता है और आपको विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर उस ग्रहों के उपाय करके या जैसे भी उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करके आपको उस योग को कम करना है और अपने व्यवहार में और सामने वाले से सामंजस्य बना के आपको चलना है। नहीं तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर पंचम भाव का मालिक छठवें, 8वें अगर 12वें भाव में ना हो तो भी एक योग बनता है। अगर पंचम भाव के आगे या पीछे पाप ग्रह हो, मान लीजिए यहाँ शनि हो, ठीक है, और यहाँ राहु हो, ठीक है, तो पंचम भाव क्या होता है? पाप कर्तरी दोष में आ गया। यानी पंचम भाव के आगे पीछे
इनमें से कोई भी ग्रह बैठे हो और एकादश भाव यानी कि 11वें भाव का स्वामी कुंडली में निर्बल अवस्था में हो तो भी प्रेम में असफलता देखी जाती है। यानी कि 11वां भाव जो होता है हमारा, वह हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो हमारी जो प्रेम में इच्छा पूर्ति है, अगर 11वां भाव का स्वामी पाप पीड़ित है या निर्बल है तो हमारी जो इच्छा पूर्ति होती है वो हमारे जीवन में नहीं हो पाती है। और अगर पंचम भाव के आगे पीछे पाप ग्रह हो जाए तो पंचम भाव पाप कर्तरी दोष में फंस जाता है। एक योग ये भी बनता है। तो यह भी योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपको प्रेम में असफलता मिलेगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण योग है, वह योग यही है कि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में मृत या अस्त अवस्था में हो और उसके साथ इनमें से एक भी ग्रह या एक से अधिक ग्रह बैठे हो, उसके साथ या एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपको 100% प्रेम में असफलता का योग आपकी कुंडली में बन गया है। उसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने पंचम भाव का उपाय करके आप उसको सही रख सके, जिससे कि आप कुछ हद तक बचाव कर सके। तो अगर यह योग आपकी कुंडली में बनता है तो आपको पहले से बहुत ही ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में यह योग बनता है तो आप एक बार या 10 बार या 100 बार भी अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम में असफलता मिलनी तय है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपका प्रेम चाहे कितना भी शुद्ध हो और कितना भी अच्छा हो, वो आखिरी में जाकर किसी न किसी कारणवश वो टूटना ही टूटना है, अगर यह योग आपकी कुंडली में बनते हैं तो। अगर यह योग आपकी कुंडली में बनते हैं और आपका ब्रेकअप हो गया और आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर पीड़ित हो गए, तब आप अपने गलत रहन सहन के कारण आप अपने जीवन को आप बर्बाद कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए यह योग बनता है तो आप पहले से बहुत सतर्क हो जाए और पंचम भाव का उपाय करें और विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेके आप उस योग को कम कर सके। नहीं तो आपको 1000 बार प्यार होगा और 1000 बार आपको प्यार में असफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए।